हाय ऑल। तो इस वाले वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी के एक दूसरी टाइप की प्रॉब्लम को समझेंगे जो कि है आपकी कॉइन्स प्रॉब्लम। ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डाइस प्रॉब्लम्स को समझा। अब हम कॉइन्स की प्रॉब्लम को समझेंगे कि जैसे कि जब हम सिक्के उछालते हैं तो अकॉर्डिंगली जो जो प्रोबेबिलिटी बनती है एज पर द सिनारियो, तो उसका क्या हम आंसर निकालेंगे और कैसे हम आंसर निकालेंगे। ठीक है। तो मैंने इसमें जस्ट फॉर ए सैम्पल एक सिक्का डिज़ाइन किया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड मोर। ओके। तो अब हम आगे देखते हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या है। तो एक कॉइन है इज टॉस्ड इन अ गेम। एक सिंगल कॉइन है, ठीक है ना। तो उसको गेम में टॉस टॉस किया गया। तो जब भी एक कॉइन जो है टॉस होता है तो उसमें दो चीज आती है। एक तो आती है हेड, दूसरी आती है टेल। ठीक है ना। दो ऑप्शंस आते हैं। तो अब ये पूछ रहा है इसमें पहला क्वेश्चन कि प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हेड ही आए। ठीक है, मतलब आपने सिक्का उछाला और कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आए। तो पहली बात, जब एक सिक्का उछलता है तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल केसेस है ना, टोटल आउटकम केसेस। ठीक है ना, टोटल आउटकम केसेस कितने हैं। तो एक तो आउटकम केस है आपका कि हेड आएगा और दूसरा आउटकम केस है आपका टेल आएगा, यानी कि टोटल कितने केसेस बने, टू। तो हेड पहला वाले एक क्वेश्चन के जो आपका आंसर है, तो उसमें पहला क्या आएगा ऊपर, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना। तो अभी ऊपर वाला नंबर ऑफ आउटकम्स है, तो अगर हेड आने का आउटकम तो कितना होगा, तो वन ही होगा। एक ही बार तो हेड आ रहा है तो वन, और टोटल कितने हैं, टू। तो पहले का आंसर कितना होगा, 1/2। सिमिलरली दूसरे का भी टेल का भी सिंगली आउटकम आएगा तो 1/2 इसका भी आंसर होगा। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नंबर ऑफ आउटकम्स और ऊपर कितनी बार आ सकता है वो हमने डिफाइन किया। अभी इसको थोड़ा सा और टफ करते हैं। अभी भी कॉइन सिंगल है पर उसको दो बार टॉस किया गया। ठीक है ना। तो क्या आउटकम आएगा, तो अगर मान लो एक ही कॉइन है तो उसे दो बार टॉस करते हैं तो पहले हेड आ सकता है, दूसरा टेल आ सकता है, या टेल पहले आ सकता है दूसरा हेड आ सकता है ना, या फिर दोनों हेड आ सकते हैं, राइट, या फिर दोनों टेल आ सकते हैं। इनके अलावा कोई और आउटकम तो नहीं बनेगा, यही चार आउटकम बन सकते हैं। तो टोटल आउटकम कितना हुआ, मैं टोटल आउटकम को टीओ लिख देता हूं। टोटल आउटकम कितना हुआ आपका, 4। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एटलीस्ट वन हेड आए। तो वन हेड कितने में आ रहा है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ आउटकम्स, प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए, 3। हेड कितने में आ रहा है, 1 2 3। एटलीस्ट वन हेड आ रहा है ना, तो 3, 3/4। पहले का आंसर ये हुआ। ठीक है। अभी आप दूसरा वाला सवाल देखते हैं, है ना। तो दूसरे वाले में कि दोनों ही हेड हो। तो अगर दोनों ही हेड हो तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी आपकी। तो अगर आप देखोगे दोनों हेड तो एक ही सिनेरियो बनता है, तो नंबर ऑफ आउटकम तो एक ही आएगा और टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 4। ठीक है। अभी तीसरा सवाल क्या है, दोनों टेल हो तब भी एक ही आउटकम ऐसा है ना। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, नंबर ऑफ आउटकम जो कि एक होगा, क्या है, टी टी है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 जो कि ये वाले हैं 4, ये वाले 4। ठीक है ना। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि कोई भी हेड ना आए। तो देखिए इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, एक ही में है जिसमें हेड नहीं है। तो कितना आउटकम है ये, 1/4। 4 क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हुआ, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या करा, पहले हमने सिनारियो पढ़ा और अकॉर्डिंगली हमने आउटकम लिखे कितने होंगे। तो हमें पता चला कि नहीं भाई 4 आउटकम है टोटल, इस केस में 4 ही आउटकम बन सकते हैं। फिर अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला लगाया P इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो जो नंबर ऑफ आउटकम है वो क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया वो होता है, जैसे कि एटलीस्ट वन हेड, तो वन हेड कितना आएगा उतना हमने लिख दिया, अपॉन टोटल जो आपने ऊपर अभी जोड़ा है सब क्लास, मतलब कोई भी केस होने तो टोटल कितना हो जाएगा तो वो लिख दिया। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम रिजॉल्व करते हैं। चलिए अभी अगला क्वेश्चन आते हैं। अब अगेन एक ही सिक्का है पर उसे 3 बार जो है हम लोगों ने टॉस किया, तो क्या क्या सिचुएशन बन सकती है। ठीक है ना। तो एक तो तरीका ये है कि आप सारे चीजें लिखो बैठ के, है ना।
मतलब ऐसे हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, है ना, इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। ऐसे आप लिखते जाओगे सारे आउटकम, ठीक है ना। या फिर आपने लिखा एक एक बनेगा टेल टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, है ना, फिर टेल टेल हेड, ठीक है ना। और तो इस तरीके से आप सारे आउटकम लिख लोगे, ठीक है ना। दो और होंगे आपके, है ना। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, आप एक बार का जोड़ो कि पहले एक बार में कितना आउटकम, मतलब एक बार में कितनी पॉसिबिलिटीज है, टू, हेड या टेल। टोटल कितनी बार सिक्का उछाला गया, 3 बार, तो दूसरी बार ये, फिर दूसरी बार ये। तो इस तरीके से हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, विच इज 8 इक्वल टू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 8। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो 8 बनेगी। तो आप इस तरीके से सिनारियो बनाओगे ना, तो जो टोटल आएंगे वो 8 आएंगे। तो हम इस तरीके से ईजिली भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो फिर हम लोगों ने ये तो समझ में आया कि टोटल आउटकम कितना आया हमारा। टोटल आउटकम हमारा आया 8। चलो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आए, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वन हेड का सिनारियो कौन से होंगे, सारे होंगे एक्सेप्ट ये वाला, देखिए इसमें सारे टी हो, क्योंकि ये एक ऐसा केस होगा जिसमें एक भी हेड नहीं है। तो ऐसे सिनारियो कितने होंगे, अगर 8 टोटल है, एक कम कर देंगे, तो 8 - 7 ऐसे कितने होंगे, सॉरी 8 - 1 कितने होंगे, 7। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो कि कितनी हुई आपकी 7/8, ठीक है। अभी बी वाला क्या है, ऑल हेड या ऑल टेल, मतलब सारे हेड हो या सारे टेल हो। तो भाई ऐसी प्रोबेबिलिटी दो ही हो सकती हैं, या कि ये होगा या फिर ये वाला होगा आपका, है ना। तो इसमें पी कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए, 2, या तो सारे हेड या सारे टेल, अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज 8। अब इसको आप फर्दर डिवाइड करोगे तो 1/4, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 1/4। तो ये आपका इसका आंसर हुआ। अभी और फर्दर हम क्वेश्चंस को रिजॉल्व करते हैं। अभी तक तो हमने देखी सिंगल ही कॉइन था, उसको अलग अलग बार बार टॉस किया। प्रॉब्लम सेम है पर उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। अब उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 कॉइन है, हमने एक साथ टॉस कर दिए, तो क्या होगा। तो भाई इस कॉइन कॉइन में भी हेड टेल होता है, इस कॉइन में भी हेड टेल होता है, ठीक है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 4 प्रोबेबिलिटी होगी सेम, जो कि हमारी ऊपर वाली 2 कॉइन प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। तो और इसमें प्रोबेबिलिटी भी क्या होंगी, सेम वही, एच टी टी एच 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 और टी टी, यही 4 प्रोबेबिलिटी होंगी बस, ठीक है ना। तो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो उसमें पहली बात तो हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 4। अब ये क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड एटलीस्ट कितने में आ रहा है, 1 2 3, तो ऊपर कितना आएगा, 3, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। अभी अगला, एट 2 हेड, जिसमें मतलब कम से कम 2 हेड है, तो ऐसी तो भाई एक ही प्रोबेबिलिटी है ना। तो p इक्वल टू 1/4। आई होप आपको 4 समझ में आया होगा। नीचे 4 हमने इसलिए लिखा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम नीचे आता है, ओके ना। अभी और प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक और प्रॉब्लम है, 3 कॉइन प्रॉब्लम। जब सेम चीज 3 कॉइन, लेकिन इसमें एक साथ ये जो है टॉस कर रहे हैं। तो अगेन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2, 2 कैसे, एक हेड और एक टेल, 2 इंटू 2, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितने आउटकम बन सकते हैं, 8। क्वेश्चन पहला क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या, एटलीस्ट वन हेड, तो उसमें ऊपर आएगा नंबर ऑफ आउटकम, है ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हो, एटलीस्ट वन हेड के, कम से कम एक हेड हो। तो अगर आप इसमें से काउंट करेंगे तो ऐसे 7 बनेंगे। एक कौन सा नहीं बनेगा, जो हमें ये सेम प्रॉब्लम पर भी हमने रिजॉल्व करी है। तो एक कौन सा नहीं बनेगा, जिसमें सारे टेल होंगे, ये वाला, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अभी बी कितना है, 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो। तो अगर आप इसका
टू हेड चेक करोगे तो ऐसे जो सिनारियोज बनेंगे वो टोटल 4 बनेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड, है ना, और टेल हेड हेड। ये आपके 4 सिनारियोज बनेंगे अपॉन ए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसका भी कितना आया 1/2। तो इस तरीके से आप इसको रिजॉल्व कर सकते हो। ये सेम प्रॉब्लम है जो हमने अबव करी थी, उसमें उन्होंने क्या करा था, एक ही सिक्के को 3 बार उछाला। इसमें उसने क्या करा, 3 सिक्के एक साथ उछाले। बात एक ही है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालिए और इस तरीके का आप जो है डायग्राम बना लीजिए इस तरीके का, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, हमने जो है इस तरीके से, है ना, हमने जो है कितने आउटकम्स निकाल सकते हैं। तो आप उससे ऊपर का निकाल लेंगे और इजिली यू कैन देन डिवाइड इट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दैट्स ऑल। सो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो और आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।